नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट रहती है, जिसमें कि रिसेंटली आपको आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी देखने को मिली, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जहाँ पे मैं आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊँगा। इस टाइम पे करंट कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वॉक इन इंटरव्यू हमें देखने को मिले। 15 तारीख को वो वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं। अभी तक रिज़ल्ट का और ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। और जब मैंने रिक्रूटमेंट नोटिस भी शेयर करा था तब मैंने आपको बताया था कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रीवियस आप देखोगे रिक्रूटमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि नई कॉरपोरेशन बनाई गई, नई काउंसिल बनाई गई, नई नगर पंचायत बनाई गई, तो ये चीज़ें चेंज हुई है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तो इस टाइम पे 47 का यहाँ पे जो है वो सैंक्शन कैडर है, जिसमें कि 15 पोस्ट इस टाइम पे वेकेंट है। अगर हम बात करें काउंसिल की और नगर पंचायत की तो यहाँ पे जो सैंक्शनड पोस्ट हैं वो 67 अब हो चुकी हैं, जो कि पहले 53 थी, जिसमें कि 22 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। 37 पोस्ट यहाँ पे जेई की वेकेंट है। और अगर आपने मेरी लगातार वीडियो देखी है जहाँ पे हमने कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत जेई की बात करी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस टाइम पे जो म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है, वहाँ पे 32 आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है जेई की। पिछले 5 से 6 सालों में हमें आउटसोर्स माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। कॉरपोरेशन में 15 वैकेंसी ऐसी है जो कि आउटसोर्स माध्यम से भरी गई हैं। रेगुलर आंकड़े आपके सामने हैं, जहाँ पे कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत में मिला के सिर्फ 14 जेई ऐसे हैं जो कि रेगुलर हैं, और यहाँ पे 16 जेई ऐसे हैं जो कि सेकेंडमेंट बेसिस पे हैं। तो आउटसोर्स का नंबर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। फिर क्या होता है कि लगातार मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि आप मुझे आर एंड पी रूल्स का स्टेटस बताइए, क्योंकि पंचायती राज में आपने देखा कि आपको नए आर एंड पी रूल्स देखने को मिले। तो फ्यूचर में जब भी 10-15 वैकेंसी आएगी तो आर एंड पी रूल्स के माध्यम से भर्ती हमें देखने को मिलेगी। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इतने पुराने आर एंड पी रूल्स हैं, आज तक उनको अपडेट नहीं करा गया। जहाँ पे सरकार बात कर रही है कि हम जेई के लिए कॉमन कैडर रखेंगे, तो क्या उसमें ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये जो वैकेंसी होती है, क्या इनको कंसिडर किया जाएगा? क्या कॉमन आर एंड पी रूल्स यहाँ पे लागू नहीं होंगे? क्योंकि लगातार पिछले 2 सालों से सेम बात यहाँ पे बताई गई है कि जो जूनियर इंजीनियर के जो आर एंड पी रूल्स हैं वो अभी भी पेंडिंग है गवर्नमेंट लेवल पे। मैंने आपको लगातार बताया, और इस भर्ती जब ये आई उससे 10-15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये नए आर एंड पी रूल्स नहीं लेके आएंगे, और फिलहाल प्लानिंग है कि आउटसोर्स माध्यम से ही रिक्रूटमेंट करी जाए, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये शिमला की पिछले कल की लेटेस्ट न्यूज़ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 30-40 यहाँ पे वार्ड हैं जिसमें कि सिर्फ 5 जेई इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने भी उम्मीद रखी है कि आउटसोर्स माध्यम से हमें जो है वो यहाँ पे जेई मिलेंगे। तो हर जगह पे, मंडी में आप देखिए, मंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी बुरे हालात हैं, वहाँ पे भी जेई नहीं है। आउटसोर्स माध्यम से सिर्फ 12 वैकेंसी निकाली गई हैं। देखिए मैंने आपको बताया 37 वैकेंसी है, तो 25 वैकेंसी फिर वैकेंट है। तो क्या यहाँ पे कभी आर एन पी रूल्स हमें देखने को मिलेंगे? क्या कॉमन कैडर आने के बाद हाई कोर्ट में इस तरह की भर्तियाँ चैलेंज हो पाएंगी? क्या कॉमन कैडर के तहत जो आउटसोर्स माध्यम से यहाँ पे जेई लगे हुए हैं उनका फ्यूचर क्या है? ये बड़े प्रश्न यहाँ पे हैं, और इन सब चीज़ों का जो आंसर है वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि आउटसोर्स माध्यम की रिक्रूटमेंट को क्या सरकार यहाँ पे फैसला लेती है। और जो ऑलरेडी आउटसोर्स पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी? हमें सेम चीज़ें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखने को मिली, हमें अलग अलग जगह देखने को मिली, जहाँ पे टीसीएल में इस टाइम पे जेई इलेक्ट्रिकल के 43 वैकेंसी भरी गई है, लेकिन अब आपने देखा कि वहाँ पे भी प्रमोशन कोटा को ऐड करा गया, तो वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 26 वैकेंसी है। जब टीसीएल में बात हुई तो उनका कहना है कि जैसे ही रेगुलर रिक्रूटमेंट होगी तो आउटसोर्स माध्यम से जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो क्या आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी? ये आपको फ्यूचर में चीज़ें जो है वो डिसाइड होंगी,
और जैसे इनके बारे में जानकारी आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए यही है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर ऐसे एक आधे केस में हमें किसी डिपार्टमेंट में ये चीज़ें देखने को मिली तो इसी की रेफरेंस पे जो है वो हाई कोर्ट में केस होंगे, और फिर क्या होगा कि सबको फिर यहाँ पे रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।